हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मुकेश। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सारे रूल्स वन बाय वन और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टेंस प्रेजेंट टेंस में ये दूसरा टेंस है। इसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, इसका नाम कंटिन्यूअस क्यों है? कंटिन्यूअस इसलिए है कि ये इसमें काम कंटिन्यू रहता है। देखिए यहाँ पर है लर्न हाउ टू टॉक अबाउट एक्शंस हैपनिंग नाउ। हम अभी जो घटना हो रही है, अभी जो काम हो रहे हैं वर्तमान में, प्रेजेंट एट प्रेजेंट, तो हम उसको बोलना सीखेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप घड़ी का एक समय दिया हुआ है, नाउ राइट एट दिस मोमेंट। तो इस समय जो काम हो रहा है वो हमारा आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा स्टूडेंट्स? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, आई, वी, यू, ही, शी, दे, वी सभी आएंगे। यहाँ पर इसमें जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब होते हैं तीन प्रकार के। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलियरी वर्ब्स इन दिस टेंस, एंड द हेल्पिंग वर्ब्स आर इज, एम एंड आर। तो ये किसके साथ इज होगा, किसके साथ, किस सब्जेक्ट के साथ एम यूज होगा, और किन किन सब्जेक्ट्स के साथ में आर का यूज होगा, इसको भी हम देखेंगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? वर्ब का आईएनजी फॉर्म, या इसको वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी बोला जाता है। इसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। चलिए एक एग्जांपल आपके सामने है। यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम टीचिंग इंग्लिश। देखिए यहाँ पर ऊपर में आपका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। अब आई के साथ एम का यूज होगा, इकलौता है जिसके साथ आई के साथ एम का यूज होता है। इसके अलावा एम कहीं भी उपयोग किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के साथ नहीं होता है। चलिए हो गया। अब वर्ब में आईएनजी यहाँ देखा हमने, ये एम का यूज यहाँ हो गया है, और ऑब्जेक्ट ये क्या है? इंग्लिश है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आई सब्जेक्ट है, एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग वर्ब में आईएनजी है, और इंग्लिश जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ देखिए व्हेन टू यूज, कहाँ पर हम उपयोग करेंगे। तो कैसे कैसे कंडीशन में उपयोग करेंगे? एक्शंस हैपनिंग नाउ, जो काम अभी हो रहे हैं। अगला क्या है? थिंग्स हैपनिंग अराउंड नाउ, हमारे चारों ओर जो चीजें हो रही, घटनाएं हो रही हैं, उसके बारे में करेंटली, मतलब अभी। ये आता है आपका टेम्परेरी सिचुएशंस, अस्थायी तौर पे जो अभी परिस्थिति बनी हुई है उसके बारे में। तो चलिए ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर और इसके बारे में हल्का फुल्का रूल। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है वो। और ये क्या है स्टूडेंट्स? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का डिक्लेरेटिव, या फिर इसको बोला जाता है अफर्मेटिव। सकारात्मक वाक्य रहेंगे इसमें। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, कर्ता, काम को करने वाला। फिर आएगा इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब। फिर आता है वर्ब में आईएनजी या चौथा फॉर्म, और यह है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है यूज फॉर एक्शंस, यह ऐसे कामों के लिए उपयोग होता है हैपनिंग नाउ, जो अभी हो रहा है, और अराउंड नाउ, यह हमारे चारों तरफ हो रहा है। यहाँ पर एग्जाम्पल आई एम रीडिंग अ बुक, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है। यहाँ आपको मैं बता दूं कि हेल्पिंग वर्ब जो है इज, एम, आर, ये आईएनजी जो फॉर्म है इसका पक्का दोस्त है। जहाँ आई के साथ एम होगा या इज होगा या आर होगा, वहाँ पर आईएनजी लगेगा। यदि एम होता है या इज, एम, आर होता है तो आईएनजी होगा, यदि आईएनजी लगेगा तो इज, एम, आर होगा। दोनों एक दूसरे के पक्के यार हैं, दोस्त हैं।
शी इज कुकिंग डिनर, यहाँ पर शी सब्जेक्ट है, इज यहाँ पर यूज हुआ है। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ही, शी, इट, राम, श्याम, सीता, गीता, लायन, गोट, शिप, फिश, जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होते हैं उन सभी में अमूमन जनरली इज का यूज होता है। शी इज कुकिंग डिनर, वह क्या पका रही है, रात का खाना पका रही है। तो चलिए यहाँ पर नीचे स्ट्रक्चर के साथ आप देख सकते हैं, आई के साथ एम, रीडिंग अ बुक। चलिए ये तो हो गया आपका डिक्लेरेटिव का। मैंने एक वीडियो इसके प्रैक्टिस पर भी बनाया है मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दूंगा। आप इसको अच्छे से समझिए, फिर आप उसको ट्रांसलेट करने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस के। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। यदि आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो आप हिंदी में पहले लिख सकते हैं, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। दे के साथ आर का यूज, देखिए मैं आपको बताने वाला था, इज का उपयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ होता था। आर का यूज सभी प्लूरल्स के साथ होता है, प्लस सेकंड पर्सन यू के साथ। थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ सभी के साथ होता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ होता है, और यू के साथ भी होता है जो कि सेकंड पर्सन है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पर भी हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं, स्ट्रक्चर के आधार पे। चलिए फोर्थ नंबर है डिक्लेरेटिव में, ही इज वॉचिंग यूट्यूब, वह यूट्यूब देख रहा है। यहाँ पर भी हम सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आया है, फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी आया है, देन यूट्यूब आया है जो ऑब्जेक्ट है। चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आते हैं हम निगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम देखेंगे नेगेटिव। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा कट है, इसको मैं सही कर लेता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, अगले पेज पर आ गए हैं हम। इसमें हम देखेंगे नेगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि इस तरह के और वीडियोस आपको देखने हैं, पढ़ने हैं, सुनने हैं और अंग्रेजी सीखना है। व्हाट इज नेगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? हम यहाँ इसका साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, वी यूज इट, हम इसको यूज करते हैं क्या करने के लिए, टू से समथिंग, कुछ बोलने के लिए, इज नॉट हैपनिंग नाउ, जो कि अभी नहीं हो रहा है, उसको हम व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए नेगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। नॉट का हमेशा ये रूल रहता है कि वो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आता है, और इसके बाद हम लिखेंगे वर्ब में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। इज का उपयोग किसके किसके साथ होगा? ही, शी, इट या किसी नाम के साथ। एम का यूज आई के साथ होगा, और आर का यूज वी, यू, दे और किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ होगा। चलिए इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, एग्जाम्पल्स इसके देख लेते हैं यहाँ से स्ट्रक्चर के साथ। आई एम नॉट स्लीपिंग, मैं नहीं सो रहा हूँ, ये भी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव। सी इज नॉट वॉचिंग टीवी, वह टीवी नहीं देख रही है। थर्ड है इसमें, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जा रहे हैं। ही इज नॉट ईटिंग, वह नहीं खा रहा है।
तो चलिए नेगेटिव के ये कुछ एग्जांपल्स हमने देखे हैं। यहाँ पर एक टिप देख लेते हैं। टिप क्या बोलता है? यूज नॉट आफ्टर इज एम आर। हमें नॉट का यूज कब करना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर। चलिए इसे में हम आते हैं दूसरे पेज पर। इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा इसका? सबसे पहले देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। एक होता है यस और नो आंसर टाइप, जिसमें हम अपना जवाब देते हैं हाँ या नहीं में। और दूसरा होता है WH वर्ड टाइप। इसमें आपका आता है व्हेन, व्हाई, हुज, वेयर, ये सब, हाउ, चलिए, हुज, होम। इसमें जो है यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा। देन आएगा हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद आता है वर्ब में ING। देन ऑब्जेक्ट। और उसके बाद यदि कुछ नहीं है तो क्वेश्चन मार्क। चलिए अब यहाँ नीचे में इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं ठीक से पूरे स्क्रीन पर। चलिए यह विजिबल है। हाँ, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है आर यू कमिंग। क्या आप आ रहे हैं? रहा है, रही है, रहे हैं होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब यहाँ पर है क्या वह नाच रही है? इज हेल्पिंग वर्ब है, शी सब्जेक्ट है, और डांस के साथ में ING लगा हुआ है तो डांसिंग है। क्या वह नाच रही है? इसी में आपका है थर्ड नंबर, व्हाट आर दे डूइंग। ये WH टाइप का मैंने बताया। WH वाले प्रश्न में WH वर्ड सबसे पहले आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। और यस और नो में पहले हेल्पिंग वर्ब आता है और बाद में क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। चलिए, व्हाट आर दे डूइंग, वे क्या कर रहे हैं? इज सी प्लेइंग, क्या वह खेल रही है? सॉरी, इज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है? तो ये इस तरह के एग्जाम्पल्स के साथ अब आते हैं हम नेगेटिव इंटरोगेटिव पर। नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या होता है? इसमें नॉट भी लगा रहेगा और प्रश्नवाचक भी रहेगा। जैसे कि इसमें देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? इजंट, आरंट, एम आई, नॉट, ये पहले लग सकता है। फिर आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब में ING, देन ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल्स के साथ इसको हम समझ लेते हैं। देखिए यू है तो आरंट होगा। आरंट यू लिसनिंग, क्या तुम नहीं सुन रहे हो? रहे हो, रहा है, रही है, ये तो आएगा ही अंत में। इजंट शी वर्किंग, क्या वह काम नहीं कर रही है? इज शी नॉट कमिंग, क्या वह नहीं आ रहा है? वाई मतलब क्यों, इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है। वाई आरंट दे स्टडिंग, वे पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं? तो चलिए इसका यूज और कहाँ कहाँ पर करना है थोड़ा सा हम देख लेते हैं। व्हेन टू यूज, कब यूज करना है? टू कंफर्म इफ समथिंग इज नॉट हैपनिंग नाउ, ऐसे बारे में हमको कंफर्म करना है जो अभी नहीं हो रहा है। ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव का है। टू एक्सप्रेस सरप्राइज और डाउट, हम डाउट दिखाने के लिए या सरप्राइज के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। टू आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन पोलाइटली, विनम्रता पूर्वक हम जानने के लिए, पूछने के लिए, स्पष्टीकरण मांगने के लिए इस टेंस का यूज करते हैं। टू शो कॉन्सर्न, चिंता दिखाने के लिए, या फिर
रिक्वेस्ट एक्सप्लेनेशन, अपनी जो विनती है उसको विस्तार से बताने के लिए इस टेंस का यूज किया जाता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे इस बात की चिंता क्यों हो रही है। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और इसके रूल्स, स्ट्रक्चर्स और एग्जांपल्स मैंने कवर किए हैं इस वीडियो में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रैक्टिस शीट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बहुत सारे जो सेंटेंस हैं उनकी प्रैक्टिस करने के लिए, ट्रांसलेशन प्रैक्टिस के लिए एक वीडियो मैंने बनाया है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर पेस्ट कर दिया है। आप उस लिंक पर को ओपन करके उस वीडियो को देख सकते हैं और आपको ये पता भी चलेगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपने कितना सीखा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। थैंक यू।